सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स हियर। इस पाइथन फंडामेंटल्स में जो आज का टॉपिक मैं कवर करूंगा उसका नाम है सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट्स। देखिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम अपने पाइथन लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां पर मैंने यहां पर दिया एज इक्वल टू 20, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को हम लोग एज में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, मैंने क्या किया, यहां पे एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने डाल दिया या स्टोर कर दिया रवि, यानी कि इस रवि टेक्स्ट को यानी कि स्ट्रिंग को मैंने नेम वेरिएबल में क्या किया है, स्टोर कर दिया है। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या कहलाता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे लिखा नेम वेरिएबल। इस नेम वेरिएबल में अगर आपको कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, दिस इज अ बॉय, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल लाइन टेक्स्ट। मतलब यहां पे आपने क्या किया है, एक टेक्स्ट स्टोर किया है, किसमें, आपने नेम वेरिएबल में। मतलब एक ही लाइन में आप क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। मीन्स यू कैन स्टोर योर स्ट्रिंग इनटू द वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन ओनली, इन नोन एज व्हाट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की। देखिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हैं और उसको वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। अब ये प्रोसेस हम लोग पाइथन लैंग्वेज में कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा नेम इक्वल टू रवि कुमार, then after that you are pressing the enter key and you are coming into the next line। यहां पे आपने लिखा क्या, sing and you are closing the what, double quotes also। तो इसका मतलब कि आपने मल्टी लाइन में तो टेक्स्ट लिखा है, लेकिन जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे उस केस में इंटरप्रेटर इस पे आपका एरर शो कर देगा। मतलब मल्टी लाइन अगर आप स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा प्रोटोकॉल है, इसको समझते हैं। डायरेक्टली आप इस तरीके से मल्टी लाइन किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए या तो आपको बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा या तो फिर आपको ट्रिपल कॉट्स यूज करना पड़ेगा। अब बैकस्लैश का हम कैसे यूज करते हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि रवि कुमार आप पहले लाइन में लिखना चाहते हैं और दूसरे लाइन में आप सिंह को लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप इस कुमार के बाद यहां पे बैकस्लैश लगा दीजिए। तो इस केस में मल्टी लाइन को आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उस केस में आउटपुट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रवि कुमार सिंह। अब यहां पर आप ये देखिए, मैंने जो यहां पर टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है उसको मैंने लिखा है मल्टी लाइन में। फर्स्ट लाइन कंप्लीटेड, नाउ सेकेंड लाइन इज कमिंग इनटू द नेक्स्ट लाइन। लेकिन जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो मुझे सिंगल लाइन में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल में मल्टी लाइन के टेक्स्ट को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मल्टी लाइन के टेक्स्ट को आप स्टोर जरूर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश हियर, लेकिन जब भी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो वो सिंगल लाइन में ही आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये तो हो गई बैकस्लैश की बात। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉट्स की। उस केस में हमें ये फिर बैकस्लैश नहीं लगाना पड़ेगा।
मतलब कि अगर आप ट्रिपल क्वॉट्स यूज करने जा रहे हैं तो उस केस में हमें ये बैक स्लैश नहीं लगाना है। मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर योर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनटू द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल क्वॉट्स, देन डोंट यूज व्हाट, बैक स्लैश इन द स्टेटमेंट। अब कैसे करना है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इस लाइन को यानी मल्टी लाइन को आपको वेरिएबल नेम में स्टोर करना है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, आप यहां पर लिखिए नेम इक्वल टू, यहां पर आपने दिया सिंगल क्वॉट्स 1 टाइम कंप्लीटेड, सेकेंड टाइम कंप्लीटेड, नाउ थर्ड टाइम कंप्लीटेड। मींस आपने ओपनिंग ट्रिपल क्वॉट्स यहां पर मेंशन कर दिया। अब उसी तरीके से हमें क्लोज भी करना होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे 1 टाइम ऑलरेडी हियर क्लोज्ड, सेकेंड टाइम आई एम क्लोजिंग, नाउ थर्ड टाइम आल्सो आई एम क्लोजिंग। अब ये हो गया क्या आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट यू आर स्टोरिंग इनटू द नेम वेरिएबल। अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसा आपने लिखा है वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब कि आपको ये सिंग जो है आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा इस तरीके से। मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर आप बैकस्लैश का यूज कर रहे हैं तो आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट या मल्टी लाइन टेक्स्ट को वेरिएबल में स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा वो सिंगल लाइन में ही आपका डिस्प्ले होगा। और यही अगर हम बात करें ट्रिपल क्वॉट्स के थ्रू, अगर किसी मल्टी टेक्स्ट को आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में उसका जो आउटपुट आएगा सेम एज विच वन यू हैव डिक्लेयर्ड इनटू द वेरिएबल। मतलब जैसा वेरिएबल में आपने लिखा है ट्रिपल क्वॉट्स के थ्रू वैसे ही आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। जबकि बैकस्लैश के थ्रू ऐसा नहीं होता है, वो सिंगल लाइन में ही करता है। ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट की। इसका प्रैक्टिकल जो है इस वीडियो के बाद मैं अभी कंप्यूटर सिस्टम पे भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट की। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कमेंट होता क्या है। देखिए, कमेंट हम लोग प्रोग्राम में इसलिए लिखते हैं कि हमें कुछ स्टेटमेंट या कुछ प्रोग्राम याद रहे कि हमने ये क्यों लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर केवल आप ही काम नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे। अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है और उस कोड को अगर कोई और रीड करेगा तो उसको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो उस केस में आपने बता दिया कि इस कोड को मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो किस लिए लिखा हुआ उसको आपने क्या किया, एक कमेंट में मेंशन कर दिया, जिससे किसी भी प्रोग्रामर को यह समझ में आ जाता है कि आपने ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट या आपने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये किस लिए लिखा हुआ है। कमेंट की एक खास बात यह होती है कि इंटरप्रेटर जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और ना ही आपको आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। मतलब कमेंट आपका कभी भी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है और ना ही इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखता है। अब हम कमेंट को सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स भी बना सकते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट कैसे बनाएंगे या मल्टी लाइन कैसे कमेंट बनाएंगे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो उस केस में आप क्या कीजिए, हैश सिंबल का यूज करेंगे। जब भी आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो हैश सिंबल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए, मैंने लिखा यहां पे हैश सिंबल, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये आपका कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब कि जो आप कमेंट लिखना चाह रहे हैं वो सिंगल लाइन में ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए, मैंने सिंगल लाइन में ही अपने कमेंट को क्या किया है, कंप्लीट किया हुआ है। और जो सिंगल लाइन कमेंट देते हैं वो हैश सिंबल के थ्रू देते हैं।
ये तो हो गई सिंगल लाइन कमेंट की। अब यहां पर इसके नीचे हम अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूंगा, इसके a वैल्यू प्लस b वैल्यू यहां पे कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा स्क्रीन पर वो मिलेगा 10। कैसे मिलेगा? 5 को हम लोग स्टोर कर रहे हैं a वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। 10 वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं b वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब यहां पे a के पास क्या है, आपका 5 वैल्यू है, और b के पास आपका क्या है, 10 वैल्यू है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि आपके आउटपुट को स्क्रीन पर वो प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करेगा? यहां पे आपने पैरामीटर पास किया हुआ है a प्लस b। a में वैल्यू है आपका 5, b में वैल्यू है आपका 10। इसने क्या किया, एडिशन परफॉर्म किया, रिजल्ट आपको क्या मिला, 15। उस केस में प्रिंट फंक्शन ने इस 15 को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। लेकिन जब प्रिंट करने जाएगा तो केवल आपको ये ही आउटपुट दिखेगा, यानी कि 15 आउटपुट ही दिखेगा, आपको ये कमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर कभी भी कमेंट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, चाहे वो आपका सिंगल लाइन का कमेंट हो या फिर आपका मल्टी लाइन का कमेंट हो। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। देखिए, मल्टी लाइन कमेंट जब भी आपको डिक्लेयर करना है या यूज करना है, उसके लिए हम लोग ट्रिपल कॉट्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहां पे 1 कॉट, 2 कॉट, 3 कॉट। मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, थैंक यू। दिस इज नोन एज मल्टी लाइन कमेंट। जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल लाइन में अपने मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। तो उस केस में जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट देने जाएंगे तो आपको यूज करना होगा ट्रिपल कॉट्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कॉट्स क्लोजिंग हियर। और इसके नीचे आप प्रोग्राम फिर से वही लिख सकते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, देन प्रिंट a प्लस b। तो जब भी आपको आउटपुट मिलेगा एडिशन ऑफ a प्लस b क्या होगा, 10 प्लस 5 दैट मीन्स 15। स्क्रीन पर आपके प्रिंट करेगा 15, और इस कमेंट लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपका इंटरप्रेटर। तो ये तो रहा आपका एग्जाम्पल सिंगल लाइन कमेंट का और मल्टी लाइन कमेंट का। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को पाइथन लैंग्वेज में हम लोग लिखने जा रहे हैं या उसको देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी इसको समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, single line comment and multi-line comment in the Python program. For this, I need to open Python program. Now this is the interactive mode window, and I am opening the script mode window from file menu and in the new option. This one is known as script mode window. Whole code I will write in the script mode window only. So first of all, I am explaining here single line text. As you can see here, Ramesh Kumar Singh is written in a single line only, and you are storing into the name variable. Now this one name value I am going to print with the help of print function. After this, I am going to execute this one code from the run menu and run module. I need to save this one file also, so I am giving the name here, suppose Ramesh.
Ramesh code. This is the file name. I am clicking on the save button here. Now on the screen you can see Ramesh Kumar Singh as the output is coming. So this is the example of the single line text you are storing into the name variable. If suppose multi-line text you want to store into the name variable, for that I am sending this one Singh data into the next line simply. Whenever you are going to execute this one code, in that your interpreter will produce error on the screen. Let's see. Here you can see end of line while scanning string literal, means multi-line text you cannot store in a variable directly. For that we need to use here backslash, otherwise triple quotes. First of all I am using here backslash for the multi-line text. And now I am going to execute this one code again. You can see the what output on the screen. Rakesh Kumar Singh is coming in a single line. As already told here what, if you are using the backslash and you are defining your multi-line text into the any variable, then result will come in a single line only. Now I am going to use here triple quotes for the multi-line text. For that, before the Rakesh word, 3 times quotes I am using and also I am closing. So this is the Rakesh Kumar Singh I am writing in a multi-line text and storing into the name variable. Remember, if you are using the triple quotes, then same as you can see the what output on the screen also. Let's see this one. You can see here Rakesh Kumar is coming in a single line and in the second line is coming Singh. So that means by using the triple quotes you can what? You can show your what all the output same as which one you have written inside the triple quotes. So this is the example of the single line text as well as multi-line text. Now I am going to explain here how to give single line comment. For that I am using here hash symbol, because with the help of hash symbol you can give single line comment. As you can see here, this is my first program, this is the comment I am writing in a single line only with the help of hash symbol. If suppose one more single line comment you want to give here, simply use again hash symbol and here you can give any comment. So here single line comment you have given 2 times. Now remember, this one comment will not executed by the interpreter and will not produce any output also on the screen. Let's see this one. You can see here only Rakesh Kumar Singh, your data is coming on the screen, your comment is not showing on the screen. So this is the example of the single line comment. Now I am going to give here multi-line comment. For that I am removing hash symbol, because multi-line comment if you want to give here, then use triple quotes and in the end line you can close also. So if you are writing any text inside the triple quotes, that is the multi-line comment. Now I am going to execute this one program. Remember, your multi-line comment as well as single line comment will not executed by the interpreter and not will show the what output on the screen. Only will produce here what Rakesh Kumar Singh in the multi-line. So here you can see Rakesh Kumar Singh is coming as a output, but your comment is not coming as a output on the screen. So this one example I hope you are understanding. If you are understanding, please like this one video as well as please comment on this one, and also please subscribe my channel. Thank you so much.